अपनी अपनी माँ के लिए ताली बजाओ, अपना अपना पिताजी के लिए ताली बजाओ, एक बार वापस बजाओ जोरदार। एक यान को भजन है जो पूरी रात को सबसे बढ़िया भजन है। एक 65 वर्ष की माँ ने एक भी को नौजवान लड़को बींदने आता ही बोले, माँ तुम्हारे घर ने छोड़कर चली जा, तुम्हारे साथ नहीं रह सके, न्यारी कर दियो। तो वह माँ अपना बेटा ने समझा रही है, किन शब्दा में समझा रही है, छोटो ही भजन है लेकिन आपने आनंद आवेला। नौ मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। घर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस वही माँ बुढ़ापे में दुख पाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। अटई देख लो बार, जितनी भी माया बेटी है वहां की गोद में माँ का टाबरिया है और पिताजी बिल्कुल फ्री है। एक माँ को काल जो होया करे कि मारो बेटो हमेशा हमारी गोद में हो, लेकिन बुढ़ापे में वे माँ बाप भी इच्छा करे कि माँ को बेटो माँ की सेवा करे। सजना आज को कलयुग यान को आई गयो कि आज लोग बाग माँ बापा की पात्या करबो शुरू कर दिया। माता पिता की पात्या करबो शुरू कर दी। एक कवि लिखो है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती, बर्तन मांज कर भी पाल देती है 4 बेटों को, मगर 4 बेटों से इस कलयुग में एक माँ पाली नहीं जाती। अकेली माँ 4 बेटा ने पाल पोस बड़ा कर दे, लेकिन जब बींदने आ जावे तो 4 बेटा मिल एक माँ ने न पाल से। आजकल तो माँ बापा की पाते करवा ला गया लोग बाग। एक माँ के 2 बेटा हुए और दोनों बेटा पाती कर माँ की, बोले भाई 1 तारीख से 30 तारीख तक छोड़ के रोटी दे लो, और दूसरी 1 तारीख से 30 तारीख तक बढ़ाओ रोटी दे लो। अभी माँ की किस्मत खराब के आज की जान 31 तारीख आ गई मीना की। 1 तारीख होता ही माँ बोली, छोटकिया की बींदनी बोली कि जाओ माताराम बड़ा के घरे चले जाओ, और बड़ा के घरे गई तो जाता ही बींदनी शेर होगी, आज ही क्यों आ गया, आज तो 1 तारीख को न, माँ कहते 30 को सिस्टम ही कौन, वापस चले जाओ। तुम्हारे सजना 2 बेटा और 2 बींदने का होता थका, वह माँ 1 रात के लिए भूखी सो गई। 2 बेटा मिलकर भी माँ ने रोटी न दे सका, जबकि माँ काई है। माँ की परिभाषा काई है कि आदमी जब शहर में काम करवा जावे और शाम का जब घरे वापस आवे तो 4 आदमी भी को इंतजार करे। 4 आदमी कौन? 1-2 भी को छोटो बेटो पापा का आता ही भाग राशि, पापा हमारे भाई काई चीज लाया। दूसरा नंबर पे पिताजी पोल में बैठे थे का बोले बेटा धंधो पानी क्या न कहीं रियो। और तीसरा नंबर पे बींदनी लाओ कितना कमार ले रहा है, उन्हें खाली पीसा ही सब। लेकिन बी घर में चौथा नंबर पे वह माँ खड़ी है, बी माँ ने कोई मतलब नहीं चीज कहीं लायो, पीसा कितना कमाया, धंधो क्या करियो। बी माँ ने एक ही बात की खुशी हुआ करे कि मारो बेटो जान हंसतो मुड़क तो घर गयो, बयान को बयान हंसतो मुड़क तो घरे वापस आई गयो। एक बार ताली बजाओ जोरदार भी माँ के लिए। माँ की नजर जासी तो हमेशा बेटा बेटी का पेट पर जासी, कि माँ बच्चे का पेट देखकर ये कहती है कुछ खाया या नहीं खाया, और पत्नी पति की जेब देखकर ये कहती है किशोर कुछ लाया या नहीं लाया। बींदनी की नजर हमेशा जेब पर जाया करे और माँ की नजर हमेशा पेट पर जाया करे कि मारो बेटो कुछ खायो यो नहीं खायो। तो सजना
घर में सबसू आखिर के महीने अगर कोई रोटी खावड़ो जीव है तो वह माई हुआ करे। कितनी सब्जी बची, कितनी रोटी बची, आधी बचे तो आधी नहीं खार सो जा, सब्जी नहीं बचे तो भी भगोनी में रोटी ने चौपड़ी खार सो जा। लेकिन सुबह उठकर कोई ने शिकायत नहीं किया करे कि मैं रात में आधी भूखी सोई। भी महान आत्मा को नाम माँ है। इसलिए कवि ने लिखा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते, उसे माँ कहते। ताली बजाओ एक बार जोरदार। सजना भी आदमी ने पूछो जी के मां नहीं है। अगर कोई आछो बाहर आवे, घर में कोई आछो मंगलाचार को काम होवे तो भी ने याद आया करे आज हमारी माँ होती तो यान राजी होती, यान गांव में मंगल गीत गाया करती, आज हमारी माँ होती। लेकिन आज हमारी माँ नहीं है। भी आदमी ने पूछो जी के पिताजी नहीं है। जब भी कोई दान धर्म को काम हो, गांव में कोई ऊंचो नाक को काम हो तो भी ने याद आया करे आज हमारे पिताजी होता तो यान राजी होता। लेकिन आज हमारे पिताजी नहीं है। लेकिन जाके माँ बाप है पाने कोई मतलब नहीं है। एक कवि क्यों है कि संसार को सबसे अमीर आदमी वो है, संसार को सबसे अमीर आदमी वो है जी के माता पिता सलामत है। अगर आपके भी है तो एक बार ताली बजा दो अपने माता पिता के लिए। और संसार को सबसे गरीब आदमी कौन है? सबसे गरीब आदमी वो है जी के माँ बाप तो है लेकिन वहां को आदर भाव नहीं है। वन टेमू रोटियां नहीं मिल रही, टेमू कपड़ा नहीं मिल रहा, टुकड़ा टुकड़ा के लिए बिलक रहा है, वो सबसे गरीब इंसान है संसार। तो एक माँ, अपने गांव की तो बात नहीं है, एक माँ जी की उम्र 65 साल की होगी। एक दिन भी को लड़को बोलियो माँ आ थारी कपड़ा की गांठ पकड़ और तू कटे भी चली जा, थारे हमारी बींदनी के नहीं बने, तू हमारा घर में नहीं रह सकती। तो भी माँ की आंखें में आंसू आ गया, रोने लग गई माँ। हे बेटा थोड़ी तो विचार, कटे जासू कुणके सागे रेसू, थोड़ा तो विचार कर। दरवाजा के हाथ लगा खड़ो यो लड़को और बारे माँ रो रही है, समझा रही अपना बेटा ने। हे बेटा कई शब्दा में समझाइए। देखो अगर असलियत में माता पिता का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है तो इस भजन को जरूर सुनना। माँ कहने लगी अरे अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की बेटा, गोदिया मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की बेटा, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी बेटा, पलका मेरा की रे। ओहो हारे बेटा न्यारो मत होवे होरा, अरे मारा बेटा न्यारो मत होवे होरा। बोला जगदम्बे माता की। बेटा गोदिया में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी बेटा, कांधा पे राखी बेटा, प्यारों में राखी रे। ओ हरे बेटा न्यारो मत होवे होरा, हरे भरा बेटा दुख मत देवे होरा। छोटी सी उम्र में बेटा रे लाड लडाया थारा, लाड लडाया बेटा, गीला में धोई बेटा,
बेटा टीको लगाती रे। ओ हरे बेटा न्यारो मत होवे हो रा, हरे भरा बेटा मत ना रुलावे हो रा। बोली है बेटा बावड़ो वेग्यो तू मैंने घर से बाहर निकाल रहे हो। देख तू जब छोटो सो हुआ कर तो मैं थारा लाड लडाती, थारे दूध पाती, काम ने छोड़ भी मैं थारे सागे रहती, थारे झूला झूलाती, थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते काजल को टीको लगाया। और आज तू ही मैंने बारे काट रहे। थोड़ा तो सोच सजना, आपनों भी एक बचपन को दिन याद करो सब। आपा बचपन में एक दिन आपा ने बुखार आई तो वह माँ पूरी रात आपने सिराने बेटी बेटी आंखें नींद निकाल दी क्या कि आज मारो बेटो बीमार है। लेकिन एक दिन भी माँ ने बुढ़ापा में बुखार आएगी तो वह माँ की खाट चौबारा में बिछोड़ी पूरी रात तड़पती रही बुखार में। सामने बेटा और बींदनी को कमरो, पूरी रात भी माँ की आंखें भी कमरा की तरफ लागी रही। एक बार बेटो कमरो खोल पूछ ले माँ तने पानी चावे या दवाई चावे, लेकिन पूरी रात में एक बार भी बेटा को कमरो नहीं खुली। तो वह माँ तड़प तड़प रोई है बेटा तू आज वे दिना ने भूल गयो और तू आज मैंने बारे निकाल रहे हो घर से। सजना माँ की ममता को मोल कोई नहीं चुका सकता, चाहे आप पूरी 10 जिंदगियां जी लो लेकिन माँ की ममता को कर्जो नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ का कदमा में स्वर्ग हुआ कर। एक छोटी सी बात बता रहे हो आपने, एक स्कूल के महीने एक मैडम क्लास में बच्चा ने पढ़ा रही, तो बच्चा ने पढ़ाई भी टाइम छुट्टी की टाइम में मैडम बोली कि देखो बेटा काल घरों ते सब स्वर्ग की मिट्टी ले राजो, घटा की मिट्टी स्वर्ग की मिट्टी ले राजो। अबे तो छोटा ही बालक मन में विचार करे, घर का ने पूछ ले होशी तो लिया से नहीं तो कोई बात। घरे गया तो अपना माँ बाप ने पूछा कि मगर आज मैडम यान बोलिए कि स्वर्ग की मिट्टी ले राजो। घर का बोले अरे बावड़ी है मैडम, अटक अटक बेटा स्वर्ग है, स्वर्ग तो बहुत ऊपर है, ऊँटा की मिट्टी अपन नहीं ला सका। दूसरे दिन सारा बच्चा क्लास में आया, एक एक टाबर ने वह मैडम खड़ा कर पूछ रही लाओ रे कौन ले रही हो स्वर्ग की मिट्टी। तो कोई बच्चों हाँ नहीं करो, लेकिन लास्ट में कोना में गोपाल बैठो। गोपाल खड़ो हुयो, हाथ में थैली के मैंने थोड़ी सी माटी घालोड़ी। वो बोले मैडम जी मैं ले रही हूँ स्वर्ग की मिट्टी। तो मैडम आओ देखी न ताओ 2 थप्पड़ लगा दिया भी का, मैंने पागल समझ रही हो तू, स्वर्ग की मिट्टी कटाऊ ले रही हो तू। तो भी लड़का की आंखें में आंसू जरूर आएगा, लेकिन वो जो जवाब दियो भी जवाब ने सुन रहा मैडम दिन भर रोई। लड़को बोले मैडम जी मैं सुने हूं कि माँ के कदमा में माँ के चरणा में स्वर्ग रिया करे, और आ मिट्टी में मेरी माँ के चरणा के नीचों ले रही हूं, आप मानो चाहे मत मानो। सजना इतनी बात सुनी हुआ मैडम भी लड़का ने सीनाओं लगा लिया। बोली है बेटा आज तुम्हारी आंखें खोल दी, मैं औरत जात और या नहीं समझ सकी कि माँ के चरणा में स्वर्ग हुआ करे। तो मेरे सजनों माँ की ममता का मोल नहीं चुका सकता। अब वो लड़को बोले कि बुढ़िया मैं थारो भाषण नहीं सुन सकूं, चली जा तू यहां से। हाथ पकड़ बोले वो गांव के बारे जाओ सीधो रस्तो। जब वह माँ बोली है बेटा मैं जानगी तू क्यों निकाल रही हो, कहने लगी माँ अरे हाँ यो बूढ़ा को बेटा रे खारी थन लागू बेटा, बुरी थन लागू बेटा, आछी को नहीं लागू बेटा, बुरी थन लागू बेटा, बुरी थन लागू रे। अरे बेटा न्यारो मत होवे हो रहा, अरे हमारा बेटा दुख मत देवे हो रहा।
लड़को बोले बुढ़िया, ए बुढ़िया चली जा क्यों हमारी आंखें के सामने देख वो नहीं चाहूं तो सावन भादो उतरे आंखें कुरलने लागी वह मां। ये शब्द सुनया बेटा का तो पगा तलाव धरती किसकी है बेटा इतनी बड़ी बात क्यों कह रही हो। भागर अपना बेटा का पग पकड़ लिया। ए मारा लाल इतनी मत कर कुण के सागे रेस कुण का घर में मुंडो देस कुण मन रोटे देसी थोड़ो तो विचार कर। तो सजना वो लड़को जब मां ने पकड़ दूर करो तो वह मां रवाना हुई और पाछी मुड़मुड़ रोती रोती कहने लगी है बेटा एक बार सिर्फ एक बार बोल दे तो तुम्हारी ममता भर जाती लेकिन एक बार भी नहीं बोलियो। पाछी मुड़ बोली देख बेटा अगर तू थारे साथ राख ले तो मैं थारा कितना काम कर लूं। 65 वर्ष की उम्र में वह बूढ़ी माँ हिम्मत मान लिया अपना बेटा रे वास्ते और कहने लगी है बेटा अरे गाया चरा लू बेटा रे बछड़ा चरा लू थारा बछड़ा चरा लू बेटा आदि खा लू ली बेटा आदि खा लू ली बेटा आदि खा लू ली बेटा नीचे सो लू ली बेटा काम कर लू ली रे ओ अरे बेटा न्यारो मत होवे हो रहा अरे भरा बेटा दुख मत देवे हो रहा। बोलो जगदम्बे भगवती की। माँ बोली ए बेटा तू साथ रख ले थारी गाय ही चरा ले अरे थारा बाछड़िया ही चरा ले मैं आधी खा ले 2 टाइम रोटी मत दीजिए सिर्फ 1 टाइम आधी रोटी दे दीजिए भी खा ले लेकिन गांव में जार कोई नहीं बोल सू कि मैं भूखी सोया करूं कोई नहीं बोल सू नीचे ही सो लो अपना घर को एक कूणो दे दीजिए गूदड़ी खाट कुछ मत दीजिए बेटा मैं नीचे ही सो लूं थारी बींदनी का आगे काम भी पूरा ही कर ले लेकिन बारे मत निकाल। मेरे बाद लड़को बोलियो वो सीधो गेलो गांव के बारे जावे और तू सीधी चली। क्या ऐसा होना चाहिए हाथ खड़ा करके बताओ ऐसा होना चाहिए अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकालना चाहिए। जो जो इस बात को मानता है एक बार ताली बजाओ अपने माता पिता के लिए जोरदार। और बींदने कटे जा रही है ये हो सके न्यारी होगी जो ये सुन न पा रही हो। मारो निवेदन है कि आज ही भरी सभा में रामदेव जी महाराज के दरबार में कौन कौन भगत ऐसा है जो माँ बाप से अलग नहीं होगा। कौन कौन ऐसा है जो कसम खाओ इस बात की आज दोनों हाथ खोल करके ताली बजाओ। इतना भगत हामड़ भरी है इतना भगत हाँ कर मैं मारे माँ बाप से अलग नहीं वेला माँ बाप ने हमेशा सुख रखेला और माँ बाप की आंखें में भगवान नजर आवेला तो सजना आपकी जिंदगी बेड़ा पार वेला। रामदेव जी महाराज की जयकार लगाओ एक बार बोलो घरिया जी मली अवतार की। वह माँ चली तो गई लेकिन भी लड़का के लिए एक संदेश छोड़ गई अगर मां नहीं है तो वो बेटो भी आगे सुख नहीं पाए। सजना 10 साल बीत्या और वो लड़को एक एक्सीडेंट में खत्म हो गयो और बिन उठाने वास्ते भी को सगो बेटो नहीं है। पोतो हो तो यान को होनो सावे पोता अटे नरा पोता बेटा बेटा था कि दादा दादी के साथ था माँ बाप गलत व्यवहार करे तो टोक दीजिए कि काले थे भी बूढ़ा वेला। आज ये बूढ़ा वे गया काले थे भी बूढ़ा वेला। एक परिवार में एक तो पोतो एक दादी एक बेटो और एक बींदनी रिया कर। अब बेटा कर बींदनी को कोई जीम्बा को नू तो आएगी जीम्बा को नू तो आएगी तो वह जीम्बा के लिए रवाना वे गया लेकिन भी बूढ़ी माँ ने पूछा नहीं। पोतो भागर अपनी दादी के पास गयो दादी आप भी चलो ना। दादी बोली बेटा नहीं बेटे ऊंची पार्टियां आया करे मैं तो गरीब हूं मैं तो कपड़ा भी फाटा थकाई है क्योंकि आपने मैंने कोई पूछा ही को ना पा तो माँ बाप ने कहा कि चुंदड़ी फाट गई कि नहीं फाटी बनियान माई ने कुर्ता में कितो तार तार वेरियो पूछते ही नहीं। तो वो लड़को बोले माँ ने अपनी मम्मी ने जार बोले मम्मी मारो भी विचार नहीं है जाने को। बोले क्यों नहीं जाएगा तू हमारे साथ चलेगा यहाँ कैसे रहेगा किसके साथ रहेगा। बोले अगर हमारी दादी नहीं जावे तो मैं भी नहीं जाऊं। लड़को जिद कर लियो जब घर का बोलिया
थारी दादी तो आंधी वेगी, बूढ़ी वेगी, बा खाले सी तो पेट में गड़बड़ भेजाई, इतना इतना बहाना बनाया। लेकिन सजना उस पोते ने अपनी दादी के साथ वफादारी की। वो पोतो जब तक अपनी दादी ने कार में नहीं बैठाया उठा तक आगे नहीं बढ़े। एक बार भी पोता के लिए ताली बजाई। सीना पर 100 लाता की खार अगर दूध पापा की कोई हिम्मत रखे तो वह माई रखा करे। एक लड़को यान को हो जी की मां आंधी, सुन जो ये बात ने बहुत मरम से सुन जो। आंधी हो, आंधी भी की मां तो स्कूल से जो ही घर आतो तो हर लड़को भी चिड़ा तो यो आंधी को बेटो, आंधली को बेटो, आंधली को बेटो। तो एक दिन भी लड़का ने गुस्सा आ जो कि मां ने परी छोड़ो, जो मिले जो ही आंधली को ही बेटो केवे। तो एक दिन मां ने बोलो कि आज के बाद मैं थारे साथ नहीं रहूं, मैं जा रही हूं। तो भागन लगे वो आंधी, मां भी को पाछो करते करती भागी, हाईवे तक पहुंच गई और हाईवे पर जा रही एक साधनों टकरार खत्म हो गई। कोई आदमी बोले कि एक बुढ़िया टकरार खत्म होगी, लड़को सोचो अपनी मां हो सके वापस भाग रहे आयो तो भी की मां लोई लुआड़ पड़ी, खत्म होगी। लड़को देखो हे मां तू छोड़ रही चलेगी, तो भी मां का मुट्ठी के महीने के कागज बंधे उड़े, एक कागज पत्री हाथ में। तो भी पत्री ने जब वो खोल और लड़को देखो तो भी पत्री में लिखोड़ो हो कि हे बेटा तू आंधली का नाम भाग्यो, लेकिन देख मैं आंधी नहीं हूं, जन्मो अंधो तू पैदा हुयो और थारी आंखें में रोशनी के खातिर में मारी दोनों आंखें निकाल थारे लगवाई। जद मारी आंखें की रोशनी गई थारे वास्ते में आंधी हुई, बेटा तू जन्म ही अंधो पैदा हुयो। सजना मां तो वह चीज है, अपनी आंखें निकाल अपना बेटा की रोशनी सजाई भी के बाद भी वो लड़को भी ने छोड़ कर चले गए। लड़को बोले हे मां तू कमो कम इतनी बात पहली कोई दिन हंसी मजाक में बोल देती तो आज हमारी माँ तो मारा सुन नहीं छिनती। सजनों एक बार रामदेव जी महाराज के दरबार में जयकारा लगाते हुए माँ बाप के लिए ये कसम खाएंगे आज कि आज के बाद माँ बाप से अलग नहीं हो। बोलो घरी अजमली अवतार की, बोलो सच्ची दरबार की। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो। वो दिल की दुनिया बसाएंगे हम, जग की दुनिया का घर छोड़कर। टूट जाएगी हर हद कड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलो जगदम्बे मात की। कई बींदने भी हाथ खोड़ो करिए, वाह देख रहे हो ना आप, बींदने हाथ खोड़े करिए कि मैं सासू ससुरा की साथ ही रेसिया। काल या मत कर लीजिए घरे जार सासू जू बछड़ा खावा लाग जाओ। तो ये दूसरी पड़ोस ने कह दे कि काल तो तू भजना में लावा लूट रही, हाथ खड़ा कर रही, आज चक्कर का ये सासू जू लड़ाया कर रही है। नहीं सजना, और आप तो जीते जागते कभी माँ बाप से अलग मत होना। अगर रामदेव जी महाराज को भंडारो सच्चा मनु लगाया हो तो ये बात में प्रण राख जो। छोटा छोटा टाबरा ने भी निवेदन है, कभी कोशिश करो बेटा, आप पढ़ते हो ना स्कूल में, कौन कौन पढ़ता है अभी स्कूल में? ठीक है नीचे कर लो। कोशिश करो, दिवाली आ रही है, अपना पिताजी का जिद करो कि मैंने 2000 रुपए की ड्रेस आवे, जिद करना पूरी, और जिद कर 2000 रुपए लेर बाजार में जाजो, लेकिन अपने लिए नहीं। 1000 की ड्रेस अपनी माँ के लिए और 1000 की ड्रेस अपना पिताजी के लिए, और ले और घरे जाजो और वन बोल जो कि हे पिताजी हे माँ, अब की बार की दिवाली आपने मुबारक हो। देखो आपने कितना आशीर्वाद मिले, आनंद आ जाएगा। ऐसा भाव रखना चाहिए। कई बार आप रामदेव जी के छत्र छड़ावा, चोला छड़ावा, अरे कदे पिताजी ने पूछ लिया करो पागड़ी कितनी पुरानी होगी,
जूतियां कितनी पुरानी होगी। माता जी के छत्र चढ़ावा, माता जी के चूंदड़े चढ़ावा, बीके चढ़ावा जी का कोई जरूरत ही नहीं है। अरे वह देवाल है अपनी चूंदड़े की, वह थोड़ी भूखी है, वहां तो दुनिया ने देवाली है और आप भी के चूंदड़ी चढ़ा रहा नहीं। कदे अपनी मां ने पूछो बड़ा प्रेम से, मां थारे चूंदड़ी है कि नहीं, थारे कपड़ा है कि नहीं, तो बिने लार दो आप, वह जगदम्बा अपना आप राजी हो जाएगा। ओ आज हमारी बोलती माने, क्योंकि बी माने भी जरूरत पड़े ई मां की। तो एक बार ताली बजा दो अपने माता पिता की जोरदार। सजनों वह माँ गांव के बारे चलेगी, सुनना अब उस माँ की महानता। गांव के बारे चलेगी रोती रोती, बारे गई तो वहां गई पागड़ी वाला बाबूजी, जाने का बाबूजी आता मिल गया। बाप जी ने देखते हैं वह माँ आंखें का आंसू पूछ लिया, कहा कि बार बाप जी आता ही पूछी माता राम थे इतनी रात का कटे जा रहे हो। तो बाप जी आता ही पूछा कि माता राम कटे जा रहे हो थे, तो वह माँ या नहीं बोली कि मारो बेटो मन घर से बारे निकाल। ताली बजाओ एक बार जोरदार। माँ जवाब दियो, बोले बाप जी आज मारो बेटो बोले कि माँ तू 2-4 दिन यात्रा जाया, तू तीर्थ जाया भी के बाद वापस आई जाजे। लेकिन उस माँ ने ये नहीं कहा कि मारो बेटो घर से बारे निकाल। इतनी जिल्लत झेल भी अपना घर की इज्जत राखबा की कोई मत ताकत है, तो भी को नाम सिर्फ और सिर्फ माँ है। इसलिए कवि ने कहा है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कौन कौन है ऐसा किस्मत वाला जिसके माँ है? बिना माँ का तो कोई हो ही नहीं सके, कोई हो सके दुनिया में आबा को रास्ता ही नहीं है बिना माँ का। इसलिए तू कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। इसलिए हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। वो प्यारी सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी हे माँ। बोलो अपनी माता पिता गुरुदेव की जय हो, बोलो सच्चे सनातन धर्म की जय हो, बोलो घर यजमली अवतार की जय हो। तो ये एक छोटा सा भजन था। अगर इतना भक्ता के महीनों, इतनी भक्ति मत्या के महीनों